हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्ती होंगे। आज आप सभी के लिए बताया था कि एक नया अध्याय लाए हैं, लेकिन आज का अध्याय बहुत ही दुखद घटना के साथ मैं लेके आ रहा हूँ। ये ऐसी घटना है जिसको सुनकर पूरा भारत के लोग इस दिन दुख के सागर में डूब जाते हैं। तो आज चलिए इस दुख के सागर में हम भी थोड़ी बहुत शामिल होकर इस दुख को बांटने का प्रयास करें और इसे समझने का पूरा पूरा का पूरा अपने दिमाग में एकदम कॉपी में जैसे हम लोग उतारते हैं वैसे हम दिमाग में एकदम बसा लें, ताकि जहाँ भी चाहे हम उसे एकदम खाली दिमाग की भांति साफ कर दें पूरा पूरा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कैसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं, आप लोग खुद ही बोर्ड पर देख सकते हो। यह ऐसी घटना है जिसको सुनकर एक बच्चा भी रोना पड़ जाएगा। ये ऐसी घटना है, हाँ। और ये वही घटना है जिसको भारत कभी नहीं भूलेगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसे नहीं भूलेंगी। आज हम जलियांवाले बाग की हत्याकांड के विषय में जानने वाले हैं। कैसे अंग्रेज़ों ने अपने देश के निहत्थी जनता पर क्रूरता से उनकी जान ली थी। आज उसी भूमि के विषय में जानेंगे। और यह जो हत्या हुई थी वह पंजाब के अमृतसर में हुई थी। आज एक मेन टॉपिक के विषय में बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो यह 13 अप्रैल को 1919 में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग मैदान में हुआ था। यानी बात क्या जाए, मैं छोटे शब्दों में कहूँ, यानी पंजाब राज्य के जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। उसी दिन 13 तारीख को 1919 को यह कांड हुआ था। यानी सब लोग एक एक्ट आया था जिसका नाम था रालेट एक्ट। रालेट एक्ट का तात्पर्य है कि यह कानून जो लोग आंदोलन करके भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे उन्हें जबरन जबरदस्ती कोई अगर ऐसा करता है तो उन्हें जबरन जेल में डाल दिया। तो इसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे जलियांवाले बाग के अमृतसर में। उसी अमृतसर में सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि वहाँ एक जनरल डायर, यानी अंग्रेज का एक ऑफिसर जनरल डायल वहाँ आया और अमृतसर में जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता होकर गली से होकर जाता था और चारों तरफ दीवार ही दीवार थे। वो पूरा मैदान था, चारों तरफ दीवार ही दीवार थे। उसी मैदान में एक कुआं भी मौजूद था। वो कुआं आज भी है। अगर आपको मौका मिले तो पंजाब के अमृतसर में जाकर इन महापुरुषों के, शहीदों के मट्टी को ज़रूर चूम के आइए, वो आप लोग का सौभाग्य होगा। मुझे मिला मौका तो मैं ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ जाने का सिर्फ समझ लीजिए अमृतसर में एक बड़ा मैदान है। उस जलियांवाले बाग में जाने के लिए सिर्फ एक गली जाती है, एक रास्ता संकरा बहुत ही छोटा सा है और चारों तरफ से दीवार है। आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ, तो कारण क्या था? लोग रालेट एक्ट के और स्वतंत्र नेताओं की गिरफ्तारी शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। यानी जो नेता लोग अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जबरन ये रालेट एक्ट क्या करता था, जबरन उठाकर जेल में डाल देते थे, लोग जेल में भर देते थे। तो इसी रालेट एक्ट के विरोध के लिए वो लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। लगभग में यहाँ ना शायद तो 10,000 से लगभग ऊपर लोग वहाँ मौजूद थे, कर रहे थे। और जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे उन्हें जेल में डाल दिया था। फिर वहाँ एक बहुत ही निर्मम घटना घटने लगी। मुख्य यानी वहाँ क्या किया कि जनरल डायर आया। जिस रास्ते से लोग जलियांवाले बाग में जाते थे उस रास्ते के मुंह पर ही खड़ा हो गया और चारों तरफ से जलियांवाले बाग को घेर लिया सिपाहियों के सहायता, और घेर लिया और बहुत ही क्रूर आदेश दे दिया। कहा कि गोलियों की बमबारी कर दी जाए। और गोलियां सिर्फ कितने मिनट चली, मैं अवश्य उसकी बात की चर्चा करेंगे। ये देखिए, गोलियां सिर्फ 10 मिनट चली थी। 10 मिनट तक लगभग में गोलियां चलाई गई। यानी वो आया जिस रास्ते से लोग अमृतसर की अंदर जाते थे, यानी उस मैदान में वहाँ लोग आंदोलन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे देश के हित के लिए, उसी रास्ते को उसने जाकर जनरल डायल ने घेर लिया और चारों तरफ से जलियांवाले बाग को घेर दिया। जिधर से सैनिक हुए इधर से बंदूक लेकर तान कर खड़े हो गए। उसने तुरंत आदेश दे दिया गोली चलाने के लिए। वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर निहत्थी जनता खड़ी हुई थी और शांतिपूर्वक वो अपना आंदोलन कर रहे थे और उन पर गोलियों चलाने का आदेश दिया। और देखते ही देखते 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलने लगी। लोग वहां भागने लगे।
भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जहाँ से जिस रास्ते से वह निकलना चाहते थे वही रास्ता पर जनरल डायर खड़ा होकर गोलियां बरसवा रहा था। गोली यानी कोई रास्ता ही नहीं था, रास्ता ही नहीं था। और क्या कहते हैं, कोई वहाँ जो एक मैदान में कुआं मौजूद था, कुछ लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में भी कूद गए। अब आप सोच लीजिए, जो लोग कुआं में पहले कूदे हुए थे उनके ऊपर और कूद गए और के ऊपर और कूद गए। लोग जान बचाने के लिए कहाँ क्या नहीं कर डाले। जो लोग नीचे दब गए वैसे ही वो मर गए होंगे। यानी जो कुआं था जलियांवाला बाग में, लोग जान बचाने के लिए लगभग मानना सही तो 1000 लोग कूदे होंगे उसी कुएं में, जितना हम आ सके लगभग में मान लो वही लोग कूदे होंगे। लेकिन जितने लोग नीचे दबते जा रहे होंगे वो वैसे ही मरते जा रहे होंगे वैसे ही। तो समझ लीजिए वहाँ पर एक छोटा सा 3 साल का बच्चा तक भी नहीं छोड़ा गया। दूध पीता हुए बच्चे को जो माँ लेकर गई थी आंदोलन के लिए, उस बच्चे को भी गोली मारी गई। लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें से ब्रिटिश सरकार कहती 379 लोग मारे गए। और भारत का आंकड़न लगाया जाता है 1000 लोग की तो तत्काल वही जान निकल गई, तुरंत मर गए तरफ के। और लगभग 2000 लोग घायल हो गए। और जबकि भारत का आंकड़ा कहता है कम से कम 5-6 हज़ार लोग घायल हुए। ब्रिटिश सरकार ने एक सूची तैयार की जिसमें बताया कि 300 लोग घायल हुए, 300 लोग मर गए और 400-500 लोग घायल हुए। जबकि भारत का आंकड़ा लगाया जाता है तब उसमें 1000 लोग नहीं, कम से कम और ज़्यादा लोग मारे गए। और क्या कहते 2000 से ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-6 हज़ार लोग घायल हो गए। आप छोटी सी बात याद ध्यान रखिए कि लगभग उस मैदान में 1000 लोगों की तत्काल वहीं जान चली गई। दूसरी बात 2000 लोगों के कह रहे लगभग घायल हो गए। लेकिन इससे ज़्यादा लोग हुए थे। जो इतिहास को छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, लोग इसको दबा रहे हैं कि लोग जान जाएंगे। इसीलिए अब दोषी कौन था? ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर। यानी जनरल डायर ने ही ये आदेश दिया था कि जलियांवाला में गोली चलाकर इनकी सबकी मार दिया जाए, इन्हें लाशों से बिछा दिया। वो जलियांवाला बाग आज भी खून से लथपथ आवाज़ दे रहा है उन वीरों शहीदों के लिए। तो जनरल डायर ने ही आदेश दिया था। आगे देखा जाए तो निहत्ती भीड़ पर उसने अंधाधुंध गोली चलवाई, जिससे लोग मारे गए, घायल हुए। और इसके विषय में चर्चा तो हम पहले ही आपको बता चुके कि उसने गोलियां अंधाधुंध चलवाई। और लगभग कितने मिनट गोलियां चली? लगभग 10 मिनट गोलियां चली। और 10 मिनट में कितनी गोलियां चलाएगी? 1650 गोलियां चलाएंगी। यानी 1650 गोलियां चलाई गई। 1650 से लगभग ज़्यादा ये ब्रिटिश सूची में बताई गई है। लेकिन हमारे ख्याल से इसमें तो बहुत ज़्यादा होगा। इतने लोग सैनिक आए होते, इतने लोगों ने अगर 100 गोलियां मारी हो तो भी बहुत गोलियां थी। तो इतनी गोलियां 10 मिनट के अंदर चलाई गई थी। ये बात भी ध्यान रखना। क्रूरता बाहर निकलने का सिर्फ क्या था? एक संकरा रास्ता था। लेकिन वहीं पर खड़ा होकर जनरल डायर ने 10 मिनट तक फायरिंग शुरू की। 10 मिनट तक बस धड़ाधड़ गोलियां मारते रहे। जो लोग आते रहे तुरंत तरफ के एकदम मछली जैसे पानी बगैर तड़पती वैसे लोग वहाँ पर गोलियां लगने से दर्द हमारे तरफ के मर रहे थे। इतनी बेहुदा हो रही थी, समझ लीजिए। हठात लगभग 1000 लोग क्या हो गए थे? अधिक लोग मारे गए, यानी मर गए। मैंने पहले ही बता दिया कि 1000 लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग क्या हो गए? यहाँ घायल हुए थे। यानी वो मरनी अवस्था में थे, उनकी जान बची लेकिन मरने लायक थे। ये घटना ने पूरे भारत को हिला के रख दिया। इसीलिए हमारे क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब उस समय क्या हुआ था कि सरकार अपने देश की नहीं अंग्रेजों की थी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के लिए हमारे ही देश के नागरिक उनके यहाँ नौकरी करते थे। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर भी उनके यहाँ एक कर्मचारी यानी नौकर के रूप में तैनात थे। उन्होंने क्या किया, जब यह घटना सुना तो इस घटना ने उन्हें बहुत ही झकझोर के रख दिया। उनका जो नौकरी कर रहे थे वह नौकरी नरसंहार के कारण, विरोध के कारण उन्होंने अपनी नाइटहुड की नौकरी अंग्रेजों को वापस कर दी। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला हत्याकांड सुना तो उन्होंने वो नौकरी छोड़कर भारत के आज़ाद कराने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने समर्थन के लिए उतर गए मैदान में। वो भी कहा हम आपकी नौकरी नहीं कर सकेंगे, हमारे देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो हम रहकर जीवित क्या करेंगे? अगर हमारे देश के लोग जहाँ जाएंगे, अगर हम भी वहीं जाएंगे
ठीक है। तो आप लोग ये वाली घटना को बेहतर समझने के लिए आप जितनी बार चाहे उतनी बार प्रयास करिए। अगर और कुछ जानकारी चाहिए इसके विषय में तो अवश्य के आपके लिए प्यार भरे कमेंट के लिए मैंने कमेंट का दरवाज़ा खोल के रखा है, आप उसमें कमेंट दीजिए। हम अगली बार इसका पूरा स्ट्रक्चर ले लेंगे और इसे बेहतर से बेहतर छोटी सी छोटी बातों को भी लेकर वो वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम तो छोटी छोटी बातें इसकी केवल बता सकें, पूरा अवेलेबल आपके लिए समझ नहीं करा पाया। जितना वक्त हमें मिला मैं आपके साथ अवश्य बातें गुजारेंगे, लेकिन अगर आपको और ही इसके विषय में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम अवश्य बात अगले अध्याय में पूरा हम सिलेबस ले आएंगे इसके बारे में। बस आज हमारा अध्याय यहीं तक खत्म होता है। इस दुख के सागर के साथ आज हम यह अध्याय पूरा करते हैं, फिर एक नए अध्याय में फिर मिलेंगे।